वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यां ब्रह्मेशो रमादेवी दधुर्मूर्ध्न्यहनस्ते। ओम शांति शांति शांति। हमारे चित्त में जो करी है, चिकनाई है, जो कोमलता है, जो मृदुता है, वो भगवान के प्रति अर्पित करते हैं। हमारे दूध पिलाओ, हमारे दही पिलाओ, हमारे घी दो, हमारे मक्खन लगाओ। जब एक से स्नेह करेंगे तो दूसरे से स्नेह छूट जाएगा। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि दो बात ये कई केसेस होते हैं। एक पत्नी अपने पति से भी प्रेम करती है, अपने बच्चे से भी प्रेम करती है, अपने भाई से भी प्रेम करती है, माँ से भी प्रेम करती है, परंतु सबसे अधिक प्रेम किससे करती है? अपने पति से, अपने बच्चे से करती है। तो भगवान से सर्वतोधिक प्रेम है। दूसरे हाथ सर्वतोधिक किसी कारण से जो प्रेम है नहीं, और सबसे ज्यादा प्रेम भगवान। तो इस प्रेम का नाम हो जाता है भक्ति। और यदि एक बार हृदय में भक्ति का उदय हो गया तो संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं, कट जाते हैं। ये वल्लभाचार्य महाराज है। और भक्ति का ये लक्षण, ये पहचान प्रकट। महात्म ज्ञान के बिना जो प्रेम होता है उसकी थोड़ी सी खिल्ली उड़ाई है नारद। तद विहीनम तू ग्यारह महात्म्य ज्ञान तो होने ही। अब हम कल वाले श्लोक पर आपका ध्यान। या लतावृतमुखम तव कुंडलश्री गणलक्षणाधरसुधम अतितावधूतम दत्ताभयञ्च भुजदण्डयुगं विरोप्य वत्सश्रियैकरमणं प्रभवामदास्यः। वल्लभाचार्य जी ने इस परम मधुर श्लोक में जो गोपियां साफ साफ कह रही हैं कि हम तुम्हारी सुंदरता देखकर खुश हो गए, तुम्हारी मधुरता पर हम लग्न हो गए। कहती तो यही दीक्षा लटाव्रतमुखम। परंतु वल्लभाचार्य से भी महात्म ज्ञान निकाल लिया। चारू से मुक्ति का परित्याग करके एक जो है वो कृष्ण के मुखारविंद से प्रेम करते हैं। सारूप से मुक्ति का परित्याग करके, स्वामी से मुक्ति का परित्याग करके कुंडल जो है वो भगवान के मुखारविंद से प्रेम करते हैं। और स्वर्ग का निवास छोड़कर अमृत आकर के अधरों में बस गए हैं। और आनंद और ज्ञान ब्रह्म को छोड़कर भगवान के मुखारविंद की सेवा कर रहे हैं। अतिपावलोकम और अभय पद जो है मोक्ष अभय अभय जनक प्राप्त होती, जो आगे उनके उद्दंड की सेवा कर रहा है। और लक्ष्मी जी नारायण को छोड़कर श्री कृष्ण के पद पर निवास कर रही है। ऐसे हैं ये महान श्री कृष्ण। गोपियों ने कहा कि इसलिए हम तो आपकी दासी हो गई, आपकी हो गई। अब देखो श्लोक में तो सामान्य रूप से कोई व्याकरण साहित्य का पंडित है तो इसमें से एक बात भी नहीं निकले। लेकिन वल्लभाचार्य जी को ये सब इच्छा है कि इतने महान श्री कृष्ण, सब मुक्तियां और सब सुंदरताएं और सारे अमृत से मतलब है सारे भोग, लक्ष्मी से मतलब है सारे ऐश्वर्य और सारी मुक्तियां, संसार में जितने फल हैं वे सेवक होकर भगवान के मुखारविंद के चारों ओर, एक और केश पाश है, एक और कुंडल है, एक और मुस्कान और चितवन है, एक और अधर सुधा है, एक और भुजदंड है, एक और भक्षक फल है। देखो ना क्या सुंदरता है। आओ एक बार
दुनिया की टिकट छोड़कर आप करना नहीं, आपकी दुकान में चोरी नहीं होगी, आपके घर में कोई नुकसान नहीं होगा, आपके परिवार का कोई नुकसान नहीं होगा। आओ एक बार दुनिया की चिंता छोड़कर अपने मन को भगवान में लगा दो। थोड़ी देर तो भाई मन को विश्राम करने दो, ये आनंद लूटने दो, ये रस लेने दो, इस मजे में अपने मन को डुबो दो। अच्छा आप देखो, चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग महात्म ज्ञान नहीं जानते, हमको तो चाहिए ये नंदनंदन, ये प्राण प्यारा, ये श्याम सुंदर, ये सांवरा सलोना ब्रजराज कुमार। हम नहीं जानते मोक्ष को, जो पहचानते हैं तो पहचाने कि मोक्ष कितने तरह से होते हैं। जो लोग अमृत के स्वादी हैं वो देखें कि अमृत कैसा होता है, जो मोक्ष को देख रहे हैं वो जाने कि मोक्ष कैसा होता है। लक्ष्मी से जिनकी जान पहचान हो वो देखें कि कृष्ण में लक्ष्मी का निवास है। हमारी तो किसी की जान पहचान है, तो हमने तो ये देखा है। प्यारे, ये जो तुम्हारा मुख है कैसा है, अलकावृत अलकई आशद्वृता, ईशद अर्थे आकार जो है ईशद अर्थ एकदम अलकों से, हल्का में दिल को काकुल। श्री कृष्ण के बड़े सुंदर सुंदर बाल हैं, काकुल तो उसको कहते हैं जिसमें कंधी वंधी करके ठीक करते हैं, जैसे कौवे की पांख होती है, कौवे की पांख बिल्कुल एक रेशा उसका बिल्कुल बराबर, वो तो काकुल है। और जो कुछ ऊपर को उठी रहते हैं उनको जुल्फें बोलते हैं, जुल्फ। घुघराले काले महीन घने कितने बाल मुकुट के नीचे होते हैं तो बगल में खुले होते हैं, मुकुट के नीचे नहीं होते हैं तो संवारते समय पीछे जाते हैं, और ललाट को ढक लेते हैं, अथवा दीक्षा लगा व्रत में। अरे आपको देखने में क्या आनंद आता है उसका तो क्या वर्णन करें। ये बीच से जो अलग हैं, ही अलकई दीक्षितुम योग्य ही अलकई ही आवृता मुखाम दीक्षा लगा व्रतम। दुनिया में देखने लायक कुछ है तो ये तुम्हारी अलकें हैं बाबा। हमारा तो ये मन इन अलकों के जाल में ऐसा फंस गया, हमारा मन रूप पक्षी इन अलकों के जाल में ऐसा फंस गया कि निकलने का नाम ही नहीं देता है। इन घुघराले बालों में हमारा मन अटक गया, घुघराले बालों में हमारा मन भटक गया। ये लटके हुए नहीं है, हमारा मन ही लटका हुआ है। ये अलका जिसको देखकर चिड़िया भी मुक्त हो जाते हैं, अथवा हे संसार में अगर कोई दर्शनीय है तो आप ही। ये बुखार बिंद की शोभा, कुंडल श्री गंधर फलाधर सुधा, सामने ऊपर की ओर अलकों की शोभा है और अगल बगल में मकराकृति कुंडल झलक रहे हैं। हम नहीं जानते ईश्वर को, होगा कोई ईश्वर, हमको तो वही चाहिए कुंडल वाला। गंधर फलाधर सुधा, कपोल क्या है, ये अपनी लालच प्रकट करते हैं। वो दिन कब होगा हमारे जीवन में जब हम तुम्हारे बालों को अपने हाथ से ठीक करेंगे, हम तुम्हारे मुखारबिंद के रस को अपनी आंखों से पिएंगे, हम कुंडलों को छलकते हुए कब देखेंगे, तुम्हारे मुस्कान से बरसता हुआ आनंद, तुम्हारी चितवन से बरसता हुआ प्रकाश हमारे जीवन को कब तृप्त कर देगा। अतितावलोकम, हम नहीं जानती ब्रह्म को, नहीं जानती कहा ब्रह्म की ज्योति, ज्ञान काशों कहो उद्धव, हमारे से सुंदर श्याम,
प्रेम को मारक। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए खटपट छोड़ो, वो मठाकाश में डूब जाए। हमको तो चाहिए ये कारे कारे बालों वाला सावरा सलोना ब्रजराज कुमार, ये कुंडल की छलक है जिसके कानों में वो, और गंधक स्थल, कपूर को स्थल बताया। स्थल बताने का अर्थ है जैसे बात होता है बराबर, ये नहीं कहीं ऊंचा कहीं नीचा कहीं गड्ढा, वो कपोल अच्छा नहीं होता है। कहीं वहां से निकल रहे हैं तो कहीं गड्ढा पड़ रहा है, बोले ये स्थल है। जैसे सुचिक्षण नील दर्पण हो इस प्रकार रखे हैं, जाओ अपना मुंह देखो। ऐसे महाराज कि जाए उनको देखने और दिखने लगे अपना मुंह, तो अपने मुंह को बचा के भगवान को देखना, तब भगवान के सौंदर्य का दर्शन होगा। हसितावले लोकम कपोल अधर सुधा परिदर्शाऊ है। इससे अधरामृत पान के प्रति लालसा प्रकट होती है, और गंगा स्थल देखकर चुंबन की लालसा प्रकट होती है। अधरामृत देखकर पान की लालसा, कपोल देखकर चुंबन की लालसा, चारे चारे बारों को देख करके उनको संवारने की इच्छा, और कुंडल देखकर कान से लग जाने की इच्छा की कोई सलाह मशविरा करना हो तो चुपके चुपके कान से सट के करेंगे। तुमको डर नहीं लगता? तुम्हारे भाई हैं, बंधु हैं, पिता हैं, माता हैं, पति हैं, पुत्र हैं, और तुम ऐसी लिडर होकर के ठीक होकर के ऐसे बोलते हो। बोले है ना आपके पुत्र रक्षा करने वाले दंड राजा के हाथ में नहीं है, दंड वंश के हाथ में नहीं है। कहाँ है का दंड तो आपकी भुजा में निवास करता है। तो वैसे हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड है तो हमें किसी का डर नहीं है, हम इनकी छत्र छाया में आ गए हैं। ये तो अभय दान करने वाले भुजदंड हैं, और एक नहीं है, दोनों ऐसे हैं, एक तरीके। ये देखो कीर रस से श्रृंगार की पुष्टि है। बोले ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ब्रह्मचारी नहीं बोलती। हमको तो ठीक है श्रियई का रमणम, श्रिया तो भैया एक रमण। गोपियों को ये पता नहीं कि लक्ष्मी है। गोपियां कहती हैं बस शोभा है, और सब जगह जाना आना बंद करके अपने रमण का एकमात्र स्थान आपके वक्षस्थल को चुन लिया है। इसको हमने देखा, मैंने शोभा और कहीं नहीं है। हो सारी सृष्टि की शोभा इकट्ठी होकर आपके वक्षस्थल में आकर निवास करती है। इससे हृदय से हृदय लगा देने का मन होता है। हाथ से हाथ, सांस से सांस, त्वचा से त्वचा, अपने सर्वांग को आपके साथ मिलाकर इसी में तन्मय हो जाने का मन होता है। न हम रहे, न हमारा रहे, न बस तुम रहो और तुम्हारा रहे। विलोक्य वक्ष कैसा है वक्षस्थल? वो भी दर्शन है। हमने ये निश्चय किया, देखो अब इसमें कुछ महात्म ज्ञान नहीं है, इसमें ऐश्वर्य नहीं है। केवल सामने खड़े श्री कृष्ण की सुंदरता जब अपनी आंखों में चढ़ी, तुलसीदास जी कहते हैं जिन आंखिन से वह रूप दर्शो, उन आंखिन से अब देखिएगा। जिन आंखों से भगवान के रूप का दर्शन हो गया, उन आंखों से अब क्या देखें? बावरी वह अंकियां गरिजाएं जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो
वो पगली आंखें जल जाएं जो सांवरे को छोड़कर गोरे को दूसरों दूसरो नाम कहे रचना मुख्तारी हलाहल हो। ऐसे से भी दूसरे का नाम आ जाए तो जीभ को मुंह से निकाल कर जहर में डुबो दूं। ऐसी जीभ क्या हमारे मुंह के भीतर रखने लायक है जो चाहे श्याम सुंदर के सिवाय दूसरे का नाम देती है। तो भगवान दास्य दास्य हमको दासी हो रहे। अब देखो एक ऐश्वर्य को देखकर दासी हो रही है और एक सौंदर्य को देखकर दासी हो रही है। दो तरह की गोपियां। और एक देखो तीसरी गोपी का दर्शन, सब तो वही है, वो शब्द नहीं बदलते। श्यालतावृतमुखम तव सुंदर श्री, यह निज गर्भित मानो वीक्ष को भी और विलोक को। वीक्ष माने विशेषेण इच्छा, विलोक्य माने विशेषेण लोक इच्छा। दिखा दिखा के अरे मार डाला था ऐसे बोलेंगे। अरे तुमने तो श्याम सुंदर मार डाला, कैसे मार डाला? तो दिखा दिखा के मार डाला। तो क्या दिखा दिखा के मार डाला? कि जब अपना मुखार अदंत हिला हिला के बांसुरी बजाते हो तो ये अलका भी बाल भी नाचते हैं और सुस्ती भी नाचती है और बांसुरी बजाते हो मुखार अदंत हिला हिला के मार डाला। ये विशेषण इच्छा ही है। अपने ये सांवरे सलोने बाल दिखा दिखा के तुमने हमारे दिल को छुड़ा दिया, छीन दिया, डाटा डाला डाटा। कुंडल श्री गंधस्थलाधर सुधम, कृष्ण के हृदय में जो मधुर विवस्था है, राधा रानी के पराधीन हो करके भी मिठास का अनुभव करते हैं और राधा रानी श्री कृष्ण के पराधीन होकर के भी स्वाद का अनुभव करते हैं। ये श्रीधर्म के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में बहुत स्पष्ट है। क्रीडनवत्य कारिता नाट्यसूयन प्रिय संग निर्वृता। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि हाथ को ऊपर उठा के पूछ दो, हमारे पास नंगी आओ। तुम लोगों ने व्रत भंग किया है, ऐसी नहीं पूजा होती है नंगे होकर। उनको डांटा, फटकारा, हाथ जुड़वाया, नमस्कार करवाया, खिल्ली उड़ाई, प्रस्तोभिता, श्रीधनवत्य कारिता। लेकिन गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति दोष दृष्टि नहीं हुई। बोली करी ये तो हमारे प्यारे हैं, प्रिय संग निर्वृता, चलो इस बहाने हमसे देखते तो हैं, हमारी ओर देखते तो हैं, इनके पास थोड़ी देर रहने का मौका तो मिलता है। इसको बोलते हैं मधुरम दैवस्या। राधा के पराधीन कृष्ण, कृष्ण के पराधीन राधा और पराधीनता का स्वाद दे रहे हैं, पराधीनता का रस दे रहे हैं। बड़ा पराधीनता में कहीं रह पाता है? बोले यही तो प्रेम की महिमा है कि कह दो कि आज से भाई तुम स्वतंत्र जो मौज उसको करो, तो सिर पीटने कि हाय राम हमको बढ़ जाए और बोले नहीं ऐसे करना पड़ेगा, क्या समझता है? तो बोले हाँ देखो हमको कितना अपना समझता है। ये प्रेम बुद्धि को फिर उल्टी कर देता है, प्रेम बुद्धि को उल्टी कर देता है। अब देखो एक गोपी बोली कि तुमने अपने सांवरे सांवरे बाल और बालों से ढका हुआ मुख दिखाया और अपने कुंडल हिलाए नाच नाच के और अपने अधरों की सुधा दिखाई और मुस्कुरा मुस्कुरा के हमारी ओर देखा। इससे क्या हुआ? तो कृष्ण हमारा कोई दोष नहीं है जो हम तुम्हारे पास आए। ये तुमने ललचा ललचा के दिखा दिखा के दत्ता भयम प्रति दत्ता, तुमने हमको एक भय के स्थान
स्थान में भेज दिया। धर्म का भय, कुल का भय, जाति का भय, अरे बाबा हमको ऐसी वैसी थोड़े हैं, पर तुमने हमको लाकर भय स्थान में डाल दिया। तुम्हारे हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ उद्दंड ने हमको भय के स्थान पर पहुंचा दिया। इस सुंदर वक्षक फल ने हमको भय के स्थान पर पहुंचा दिया। अरे राम कहीं हमारा घर न टूट जाए। अब देखो बनते हैं ये है मानव से, हमारा कहीं घर न टूट जाए, कहीं हमारे माँ बाप को पता न लग जाए, कहीं हमारे पति पुत्र न टूट जाए। हमको तो तुमने बड़े स्थान में लाके मदद किया। थोड़े 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 कहीं घुसिए जरा ठहरो तो 2 मिनट हाथ जोड़ते हैं, पाँव छूते हैं, जरा 2 मिनट ठहर जाए। स्वयं शास्त्र भगवान वह भयम वह स्वयं कहा हम कहा तुम करवाहे गाँव की गाय चराने वाले, जंगल जंगल में भटकने वाले काले कलूटे, तो हम तुम्हारे साथी बन जाए। माफ करो बाबा, हम लोगों के साथ ऐसी चर्चा करना। हाँ भयम किम दास्यो भवानो, क्या हम तुम्हारी दासी बने? तुम्हें दासी बनाना चाहते हो? होंगी तो दूसरी गांव में ऐसी घूमती फिरती होंगी तो तुम्हारी दासी हो जाएंगी। हम ऐसे नहीं है 1000 बार पाँव पकड़ो तब भी हम अपना धर्म छोड़कर तुम्हारे पास आने वाली नहीं है, कुल जाति छोड़कर आने वाली नहीं है। देखो शब्द तो वही है, पर महात्म्य ज्ञानवती इन्हीं शब्दों में वैसे बोलती है, सौंदर्य ज्ञानवती इन्हीं शब्दों में वैसा बोलती है। और जिसकी हृदय में मान है न, तो ये जब प्रेम में विश्वास बहुत बढ़ जाता है, मान का उदय कब होता है? ऐसे मत जाके घर में तुम लोग है ना आजमाइश करना कि हम मान करेंगे और हमारे प्यारे लोग हमको मनाएंगे। आजमाना मत, आजमाइश मत करना। यहाँ बहुत बड़ा विश्वास होता है कि हम चाहे जितना भी रूठे, हमारा प्यारा हमसे कभी नाराज नहीं होगा, कभी नहीं छोड़ेगा, हमारे बिना उसको नींद नहीं आवेगी, हमारे सिवाय देखने का, खाने का, पीने का उसका मन नहीं होगा, हमारे बिना वो रह ही नहीं सकता, तो हमको जरूर मना लेगा। ऐसा जब विश्वास अपने प्यारे पर हो, तब अपने दिल को कठोर करके रखना पड़ता है। ये प्रेम की एक परिणति है कि जैसे घी है, ये इतना सख्त हो जाए, इतना सख्त हो जाए कि हाथ उसमें फंसाए, निकाले और अंगुली न घुसे। आप लोगों ने ऐसा घी जरूर देखा होगा कि ठंड के दिनों में जब जम गया होगा, ये ऐसा स्नेह है कि हृदय में जब जम जाता है तब कठोर हो जाता है। घी क्यों करते हैं? अब प्रियतम ने मनाया और हम नहीं माने तो उसने मुझे दिया, हम जाते हैं, तुरंत जल गया, मुँह पिघल गया। जहाँ विरह की आंख की संभावना आई वहाँ पिघल गया। बोले साहब तुम खाओ, तुम पियो, तुम दो, ये तो दिल ही तुम्हारा है, तुम इसको छोड़ करके दूसरी ओर क्यों जाते हो? प्रेम जो मधु है, जो सख्त होने पर भी मीठा रहता है, उसी शक्ति का नाम मान होता है। मान मधु प्रेम, मान में भी मिठास रहती है, मान में भी जैसे श्री राधा रानी एक बार ऐसी रूठी कि कृष्ण को दरवाजे के बाहर से ही लौटा दिया। सखी नंदलाल धावन खाना बहुत सारा। तो सखी ने पूछा कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना शौकिया दाम क्यों है, इतनी इच्छा क्यों है
इतनी हस्तियां क्यों है श्री कृष्ण से इतनी उत्कंठता कि दरवाजे पर आया अपना प्यारा और उसको द्वारी बंद करवा दी और सखियों से कह दिया कि निकाल दो यहाँ से, ऐसा अपमान क्यों करते हो।